तो लास्ट हमने क्या सीखा, आप लोगों को समझ आ गई ये बात या नहीं आई, अभी भी डाउट है? सर एक बार रिपीट कर दो। मैं फिर से रिपीट रिएक्शन के कर देता हूँ, बाद से। फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा जितनी देरी में आपका एक मोल N2 पार्टिसिपेट कर रहा है इस रिएक्शन को होने के लिए, उतनी देरी में आपके 3 मोल H2 को रिएक्ट करना पड़ेगा। बात मानते हो? जैसे जितनी देरी में गाड़ी की एक बॉडी लग रही है उतनी देरी में 6 शीशे उसमें अटैच होने चाहिए, चारों टायर उसमें अटैच होने चाहिए, एक इंजन उसमें अटैच होना चाहिए। एम आई क्लियर? आया ना? यस। अब अगर देखा जाए तो इनका मोलर कॉफिशिएंट कितना है, इसका तो 1 है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बाकी जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं उनको भी 1 के रेस्पेक्ट में देखना होता है, इसलिए जो इनके स्टोइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स होते हैं वो क्या कन्वर्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, उसको हम लोग रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर देंगे। दैट इज -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू +1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। एम आई क्लियर? हाँ या ना? सर ये अच्छा 1/3 और 1/2 का कैसा है? 1/3 1/2 कहाँ से आ गया? कोई बताएगा आप में से 1/3 1/2 कहाँ से आ गया? अगर आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखी हो तो आपको दिख रहा होगा साफ साफ। ये ये कितना मोल्स के ऊपर है। ये 3, ये कितना है, ये 2, ये कितना है 1। जब मैं बात कर रहा हूँ एक के रेस्पेक्ट में तो भाई साहब आपका भी तो एक ही होना चाहिए ना, आपका बदलाव भी तो एक के रेस्पेक्ट में ही होना चाहिए ना। वो बात अलग है कि जितनी देर में मेरा एक बदल रहा है आपके 3 बदल रहे हैं, तो मेरे एक के रेस्पेक्ट में आप कितनी तेजी से काम कर रहे हो? 1/3। बात समझ आ रही है? यानी ओके सर। आपको टाइम मेरे टाइम के 1/3 लग रहा है, आपको टाइम आपके प्रोडक्शन के टाइम का मेरे इस्तेमाल होने के आधे टाइम में ही आप फॉर्म हो रहे हो। तो ये सारे के सारे रेट इक्वल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो कभी भी रिएक्शन से आपके प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस हो ही नहीं सकते। एम आई क्लियर टू ऑल? इतनी डिटेलिंग बता दिया, समझ आया या नहीं आया? आ गया सर। आ गया। चलिए आप समझिएगा, ये एनसीईआरटी में लिखा है, इतना मैंने आपको समझा दिया है। आप समझो, एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, देखता हूँ कितने लोग अकल लगा पाओगे। अब मैंने ये दिया H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, हो गया। H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका रेट निकालो रिएक्शन का, तो क्या होगा? माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, हाँ या ना, इक्वल्स टू माइनस डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू प्लस 1/2 डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T, हाँ या ना? यस यस समझ आ गए सभी को? सर ये माइनस क्या शो कर रहा है? लगातार डिसअपियरेंस, और प्लस प्लस हाफ क्या शो कर रहा है? फॉर्मेशन। हाँ बोलो बेटा। इंक्रीज इन प्रोडक्ट। किसी को कोई डाउट इस पर्टिकुलर टॉपिक नो में? सर। जी बोलिए, है डाउट वाला भी? सर मतलब हम लिख किस वे में रहे हैं, मतलब क्या क्वेश्चन क्या पूछा हमसे? हम क्वेश्चन बस बोलेगा नॉर्मल लिख राइट के आ रहे हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द सेम, राइट द रेट इक्वेशन फॉर द सेम इक्वेशन। इसके लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखा दो तो मतलब आपको। उससे पहले। ओके। हाँ जी, ओके सर ठीक है। ठीक है। अब देखो होता क्या है, अब मान लो मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर देता हूँ। अब मैंने कहा आपके पास कंसंट्रेशन इक्वल का फायदा, देखो इक्वल का फायदा क्या होगा, इक्वल के फायदे से हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, समझिएगा। अगर ये इक्वल ना होता तो क्या दिक्कत आती। अब मुझसे कहा गया कि H2 की इनिशियल कंसंट्रेशन 10 ग्राम थी और H2 की फाइनल कंसंट्रेशन आपकी 4 ग्राम हो गई, और जो टाइम लग रहा है रिएक्शन को वो 3 सेकेंड लग रहा है। आपसे पूछा कैलकुलेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI, पहली बात। दूसरा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I2, ये दूसरा। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI निकालना है और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I2 निकालना है, ये आपको दूसरी चीज निकालनी है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे हम लोग, सेम रिएक्शन की बात हो रही है।
सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लो, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। ये हो जाएगा रेट इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल T इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा I2 अपॉन डेल T इज इक्वल्स टू प्लस 1/2 डेल्टा HI अपॉन डेल T। हाँ या ना, ये बात समझ आ गई? ठीक है, अरे हाँ या ना? Yes, sir. ये तो खाली इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या है, खाली इसकी रिप्रेजेंटेशन। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, जरा बताइएगा, जब वैल्यू पुट कर रहा हूं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? बोलिए जरा, H2 की कितनी कंसंट्रेशन थी इनिशियली और फाइनली कितनी है? इट इज माइनस, ठीक है। डेल्टा मतलब होता है चेंज, किसका चेंज हो रहा है? 4 माइनस 10 अपॉन टाइम कितना लग रहा है आपको? 3। बताओ कितना आ गया ये? -6/3 दैट इज इक्वल्स टू 2। कितने लोगों को बात समझ आ गई? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। The minus. देखो माइनस साइन क्यों लिया? क्योंकि डिसअपियरेंस था, आ गया शायद। और माइनस ऑटोमेटिकली आ ही गया माइनस करने पे, तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस। अब ये प्लस आना जरूरी क्यों है, खुद समझिएगा। ये रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है, ये क्या आ रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन 2 है, तो मैं यहाँ से I2 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लूं, क्योंकि R इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी भी तो है, क्यों बच्चों? हाँ या ना? अरे Yes, है sir. या नहीं? यस सर। तो मैं देखो, Yes, sir. ये बराबर है R के, तो ये जो वैल्यू आई है 2, ये R की वैल्यू आई है, घबराना मत आप लोग। और R के बराबर ये भी है, और R के बराबर ये भी है, और इसी की हेल्प से मैं ये भी निकालूंगा और ये भी निकालूंगा। अब R इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी। मुझे निकालना क्या था? मुझे निकालना था डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी। आपके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए था, प्लस या माइनस? बोलिए आंसर क्या आना चाहिए था? माइनस। और R की यहाँ माइनस लगा ही हुआ है, इक्वल टू कितना है? 2। यहाँ से माइनस को उठा के यहाँ ले जाओ, बताओ आंसर कितना आने वाला है? डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी वुड बी इक्वल टू, जल्दी बोलो। -2। -2। एम आई क्लियर टू ऑल? सर आपने सिर्फ ये क्वेश्चन करा है तब से, क्योंकि मतलब मैं ज्वाइनिंग पेपर दी हाँ, थी। यही समझा रहा हूँ बेटा, इसको अब मैंने विद एग्जांपल देके वैल्यू समझा रहा हूँ। अब मैं समझा रहा हूँ इसके अंदर Okay. तीसरी चीज क्या है, थर्ड चीज। अब इसके अंदर मुझे दिखाना था फॉर्मेशन ऑफ HI, तो सेम कहानी, R इज इक्वल टू किसके इक्वल? प्लस हाफ डेल्टा HI अपॉन डेल T। ये 2 है, R की वैल्यू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना हो गया? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 डेल्टा HI अपॉन डेल T। बताओ डेल्टा HI अपॉन डेल T की वैल्यू क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए? जल्दी बोलिए। Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव आ रही है, नहीं आ रही है आपकी वैल्यू पॉजिटिव? जल्दी बताओ। यस। कितने लोगों को ये प्रोसेस समझ आ गया कि किस तरीके से हम लोग किसी भी रिएक्शन का रेट कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ या ना? सर मेरे को H2 वाला समझ नहीं आया कि उसमें नेगेटिव क्यों नहीं आई। H2 वाले क्या किया? तो उसमें नेगेटिव क्यों नहीं आई वैल्यू? नेगेटिव तो क्यों वो लिया? disappear। नेगेटिव क्यों लिया? क्यों नहीं आई? अरे बेटा वो तो मैं रेट निकाल रहा हूँ, सुनो, H2 की हेल्प से रेट निकाला है। नेगेटिव क्यों आएगा? रेट क्यों नेगेटिव आएगा भाई? रिएक्टेंट का रेट नेगेटिव हो सकता है, प्रोडक्ट का रेट पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन तो कभी नेगेटिव नहीं होता ना। मेरी बात समझ आ रही है विदिशा? विदुष? हाँ विधि, समझ आ गई बात? यस ओके सर जी, बोलिए शाहिद। सर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI निकालना था, तो उसका आंसर क्या है? 4 मतलब डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T निकालना था मैं। डेल्टा टी कोई तो बोलते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI, क्यों बेटा? सर अगर वो H2 की मदद से दिया था, तो अगर वो +2 आ रहा है तो मतलब I2 का भी सेम ही होना चाहिए, क्योंकि उसके आगे भी माइनस साइन लगा है। तभी तो बेटा देख, ऐसा है ना, इसका मुझे कंसंट्रेशन पता है, इसके बदलाव से मैं रेट निकाल रहा हूँ। इन ये सब किसके इक्वल है? ये सब आपस में इक्वल है रेट के, हाँ या ना? ये समझ में आ गया।
तो इसकी हेल्प से रेट निकाला, रेट से इन्हें कंपनसेट कर दिया विद देयर साइन, तो आंसर आता चला गया। हमारी बात को जस्टिफाई भी कर दिया उसने कि हाँ भाई रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा तो माइनस आएगा, प्रोडक्ट आपका अपीयर हो रहा तो प्लस आएगा। मेरी बात समझ आ गई सभी बच्चों को? आज आप लोग ज्यादा मत करना, आप लोग क्या करना, एनसीईआरटी उठाना और शुरू के 4 पेज पढ़ लो बस, खाली केमिकल काइनेटिक्स के शुरू के 4 पेज में 1-2 इसके अंदर सॉल्ट एग्जांपल भी हैं, वो भी आप लोग ट्राई करना। कल मैं आपको कराऊंगा इसी के अंदर आगे इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट, लेकिन उससे पहले चाहूंगा कि वो 4 पेज आप जरूर पढ़ लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग को क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज नहीं पढ़नी है, और जो पढ़ा है वो समझ आया है या नहीं आया। Am I clear to all? आज के सेशन में कोई दिक्कत Yes, किसी sir. बच्चे को? नो सर। No, sir. क्लियर है सभी को?